ए हाय फ्रेंड, वेलकम माय चैनल एजुकेशनल वीक पर। आपको पता होगा कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ ने लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और ये लगभग 8085 पद आया हुआ है। आपको पता होगा ये उत्तर प्रदेश छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के छात्र इस वैकेंसी का लगभग 6.5 साल से इंतजार कर रहे थे। तो ये आपके लिए और हम सब के लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना है। ओके दोस्तों, हमें जमकर मेहनत करना है, जी जान लगा देना है, ताकि हमको इस जो है वैकेंसी यानी कि लेखपाल में आपको सफल होकर के दिखाना है। ओके दोस्तों, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है आपको जो है कि ये आपका जो लेखपाल की वैकेंसी है, इसकी डेट जो है एप्लीकेशन की डेट कब से स्टार्ट होगी, इसकी लास्ट डेट कब है, इसमें पीएटी में परसेंटाइल कितना है, क्या इसकी योग्यता है, कौन कौन लोग इसमें जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ये सारा का सारा चीज़ मैंने जो है उस वीडियो में बताया हुआ है। और ये वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, वहां पर लिंक दिया गया है। और मैंने ये भी बताया था कि आपको मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, पहला आपका रहेगा मैथ, दूसरा आपका हिंदी रहेगा। यानी कि आपका जो है 25-25 मार्क्स के मैं 50 नंबर के आपका कवर करूंगा। ओके दोस्तों, तो मैं आज आपका जो है हिंदी से शुरुआत करता हूं। अब मुझे आशा है कि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, बहुत ही छोटा सिलेबस है। अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इसको जो है हिंदी के सिलेबस को यानी कि 25 मार्क्स तक आप जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मेरा साथ देना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं आज आपको समास पढ़ाऊंगा। समास के बारे में क्या होता है इसके बारे में मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा। आपके लिए मैं आज बेहतरीन जो है 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि किसी न किसी जो है एग्जाम में पूछे गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा जो है समास के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समास क्या होता है? समास आपका जो है शब्द से या पद से मिलकर के बनता है, जिसका मतलब होता है संक्षेप या आपका क्या होता है, संक्षिप्त होता है। संक्षेप या संक्षिप्त, यानी कि एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि समास में और जो है आपका संधि में क्या डिफरेंस होता है। समास क्या करता है, 2 शब्दों को 2 पदों को क्या कर देता है, उसको संक्षेप में ला देता है। जबकि संधि क्या करता है, 2 शब्दों को 2 पदों को क्या कर देता है, अलग कर देता है। और आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे आपका हो गया पूजा घर। ओके दोस्तों, इसको मैं लिख दूं अगर जो है पूजा का घर, क्या लिख दूं, इसको मैं पूजा का घर लिख दूं। इसमें जो है आपका जो ये फर्स्ट है आपका क्या होता है, ये आपका जो है समास होता है, यानी कि आपका जो है संक्षिप्त होता है। अब पूजा का घर क्या होता है, आपका समास विग्रह होता है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको जो है तोड़ दिया। ओके दोस्तों, और 2-3 चीजें क्या आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया जो है राजकुमार, क्या हो गया आपका, राजकुमार। ओके दोस्तों, राजकुमार आपका क्या होगा, पूर्व पद हो जाएगा, और आपका जो है जो कुमार होगा ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर पद हो जाएगा। ठीक है, पूर्व पद या प्रथम पद या जो है आपका उत्तर पद या अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो फिर आइए इसका आगे बढ़ते हैं। जो है समास के कितने भेद होते हैं। समास के आपके जो है 4 भेद होते हैं। जो है आपका पहला आपका आता है अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ही आपके 2 और समास आते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। फिर आपका थर्ड आता है द्वंद्व समास, आपका फोर्थ आता है बहुब्रीहि समास। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले आपका अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास आपका ऐसा होता है जिसमें यानी कि पूर्व पद या जो है प्रथम पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, उसे क्या बोला जाता है, अव्ययी भाव समास बोला जाता है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल क्या हो गया, इसमें यथाशक्ति क्या है आपका, ये अव्ययी भाव समास है। इसमें आपका जो यथा जो है ये क्या है, आपका प्रथम पद की प्रधानता हो रही है, ये इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आइए सेकंड बढ़ते हैं। आपका होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपके जो है 2 प्रकार की चीजें होती हैं। आपका जैसे आपका जो है कर्मधारय समास हो जाता है, आपका द्विगु समास हो जाता है। लेकिन तत्पुरुष समास भी में भी आपका जो है 7 खंड है। कौन कौन से हैं आपका फर्स्ट आता है कर्ता जो है तत्पुरुष, सेकंड आता है आपका जो कर्म तत्पुरुष, और थर्ड आता है आपका करण तत्पुरुष, आपका
जो है फोर्थ आता है संप्रदान तत्पुरुष, और आपका फिफ्थ आता है अपदान तत्पुरुष, आपका जो है सिक्स्थ आता है संबंध तत्पुरुष, और आपका जो है सेवंथ आता है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, जो ऐसे प्रकार की जो है आपके जो समास होते हैं यानी कि तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है यानी कि शब्दों का क्या होता है लोप होता है, उसमें शब्द लुप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज आपको बता दे रहा हूं, इससे पहले जो है आपको एक चीज बेहतरीन तरीके से उसको याद कर लेना है, मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। ये जो है इसकी मदद से आप तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हैं। जैसे आपने अभी अभी आपको बताया कर्ता कर्म, तो क्या होता है इसमें कर्ता के साथ आपका जो है ने लगता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर, ये आपका इसके साथ लगता है, हालांकि ये आपका लुप्त होता है। आपको इसको जो है समास विग्रह करके इसको पहचान लेना है। ओके दोस्तों, फिर आपका उसी में आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कर्मधारय समास में जो है आपका प्रथम पद या तो जो है विशेषण हो सकता है, या तो द्वितीय पद आपका विशेष हो सकता है, या तो आपका प्रथम पद विशेष हो सकता है, या द्वितीय पद विशेषण हो सकता है, या दोनों पद आपके जो है विशेषण हो सकते हैं, या आपके दोनों पद क्या हो सकते हैं विशेष हो सकते हैं। विशेषण क्या होता है, विशेषण आपका जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष क्या होता है, विशेष आपका जो है विशेषण पे डिपेंड होता है, यानी कि जो विशेषण क्या होता है विशेष की जो है विशेषता बताता है। ओके दोस्तों, तो आइए उसके बाद आता है आपका जो है द्विगु समास। द्विगु समास आपका एक ऐसा होता है जिसमें आपका जो प्रथम पद होता है, जो प्रथम पद होता है उसमें आपका जो है संख्यावाची आता है, संख्यावाची आता है, शब्द आता है, संख्यावाची उसमें आपका शब्द आता है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद आपका आता है जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में आपका जो है दो। अच्छा दोस्तों, मैं तत्पुरुष समास में आपको एक चीज बताना भूल गया। जो आपका तत्पुरुष समास होता है उसमें आपका जो उत्तर पद होता है यानी अंतिम पद होता है, उसकी क्या होती है इसमें विशेषता बताई जाती है। उसकी क्या होती है आपको उसमें विशेषता बताई जाती है, यानी उसकी प्रधानता होती है। ओके दोस्तों, तो आइए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड आपका होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपका जो है दोनों पद की क्या होती है उसमें प्रधानता होती है। जो थर्ड समास क्या होता है आपका जो है जो आपका द्वंद्व समास होता है उसमें आपकी दोनों पद की क्या होती है जो है प्रधानता होती है। जैसे आपका हो जाएगा धनुर बाण। ओके दोस्तों, इसका हो जाएगा धनुष और बाण। ठीक है, धनुष और बाण यानी कि जो है क्या हो जाए आपका जैसे आपका अगर धनुष अकेले आप ले लेते हैं तो उसमें बाण का कोई मतलब नहीं है, यानी धनुष का कोई मतलब नहीं। अगर बाण अकेले लेते हैं तो बाण का कोई मतलब नहीं, यानी कि इसमें दोनों का होना जरूरी है। अगर धनुष और बाण आपका साथ रहेंगे तभी आपका जो है उसका कुछ महत्व निकलेगा। यानी कि द्वंद्व जो समास होता है उसमें दोनों पदों की क्या होती है आपकी विशेषता होती है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है फोर्थ पे चलते हैं। आपका जो आता है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, वो किसी तीसरे चीज की क्या करते हैं विशेषता बताते हैं। ओके दोस्तों, जैसे आपका क्या हो गया प्राप्तोदक, यानी प्राप्त है उदक जिसे, यानी कि जो आप क्या कर रहे हैं ये किसी तीसरे चीज की जो है विशेषता बता रहे हैं। ऐसे समास आपके बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। तो मैंने आपको जो है समास के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया है। अब हम लोगों के पास 30 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है, आइए उसको शुरू से किया जाता है। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि मैं आपको जो है सबसे पहले चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा। जब आपका ये चैप्टर वाइज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको जो है मार्क टेस्ट करवाऊंगा, यानी जो है कंबाइंड क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे जैसे आप जो है मैं बता रहा हूं उससे जैसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हिंदी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन सीरीज के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा। सिर्फ आपको जो है मेहनत कर देना है और मेरा साथ देना है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक बार आप जो है वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आइए जो है क्वेश्चन की शुरुआत की जाता है। आइए हम लोग शुरू कर देते हैं। जी दोस्तों, आपका ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में नए तत्पुरुष आपका कौन सा है। पहला आपका रोग मुक्त, राजपुरुष, अभाव और पुत्र हित। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है बता देता हूं नए तत्पुरुष क्या होता है। नए तत्पुरुष आपका ऐसा होता है जो किसी शब्द की पद की क्या बताता है, यानी कि उसकी निगेटिव बताता है, उसमें जो है नकारात्मक के भाव में आपको उसको बताता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका रोग मुक्त हो गया,
रोग मुक्त में आपको किसी प्रकार की निगेटिव चीज़ें नहीं बताई जा रही है। आपका जो है राजपुरुष हो गया, राजपुरुष में भी आपको किसी प्रकार की निगेटिव चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। आपका फिर डी आपका पुत्रहित हो गया, इसमें भी आपको किसी प्रकार की निगेटिव चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है सी, यही आपका सी ऑप्शन जो है ये सही होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका निगेटिव की भाव बता रहा है या निगेटिव की बातें बता रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यानी जब कभी भी किसी शब्द के पहले अगर आ जुड़ जाता है तो उसका हमेशा जो अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलती है, उसका हमेशा नकारात्मक भाव निकलती है, यानी उसकी निगेटिव भाव निकलती है। अगर फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश के कोई शब्द ले लेते हैं, उसके पहले अगर आप ए लगा देते हैं तो उसका हमेशा जो है निगेटिव में मीनिंग निकल के आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपका भाव लिखा है, भाव के पहले अगर आ लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका जो है निगेटिव में बताएगा। तो आपका यही ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। और फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, नए तत्पुरुष हमेशा निगेटिव की जो है भाव बताता है, निगेटिव की जो है मीनिंग बताता है। तो ऐसे जो है जो शब्द होंगे जो आपका निगेटिव की जो है मीनिंग निकालेंगे वो आपके नए तत्पुरुष कहलाएंगे। ओके दोस्तों, आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कौन से जो है समास कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसे पद, ऐसे शब्द जिसके जो है पूर्व एवं उत्तर दोनों क्या हो, तुम्हारे जो है प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था धनुर्बाण, यानी कि धनुष और बाण। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सदगति में समास होगा तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा या द्विगु समास होगा? तो सदगति में आपका कौन समास होगा? सदगति में आपका होगा कर्मधारय समास होगा। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। फिर आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन, आपका आता है शोका कुल में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास? जो आपका शोका कुल में कौन सा समास है? तो शोका कुल में आपका जो है क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। कैसे? शोका कुल, यानी जो है कोई व्यक्ति शोक में क्या है? कुल है, यानी शोक में क्या है? लिप्त है। तो जो है ऐसे जो है समास को तत्पुरुष समास बोला जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आगे आइए आपको पढ़ते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है कि अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन होगा जो है आपका अकाल पीड़ित आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका युधिष्ठिर में कौन सा समास है? आपका तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अलुक समास या कर्मधारय समास? तो आपका तत्पुरुष में कौन सा आपका युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी, अलुक समास होगा। ओके दोस्तों, जो है अलुक समास अभी हमने आपको नहीं बताया है, आपको मैं इस चैप्टर के अंत में बता दूंगा कि अलुक समास क्या होता है, यानी कि अलुक आपका क्या होता है। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, चक्रपाणि दर्शनार्थ में आपका मान समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास? चक्रपाणि दर्शनार्थ में आपका कौन सा समास है? तो इसमें आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हमने बताया था कि उसमें प्रथम पद यानी कि पूर्व पद की क्या होती है, उसमें प्रधानता होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर चक्रपाणि को आप चक्रपाणि को अलग करते हैं और दर्शनार्थ को अलग करते हैं, तो जो आपका चक्रपाणि है यह आपका जो है प्रथम पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कष्टापन्न शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कष्ट से उत्पन्न, कष्ट से कोई चीज उत्पन्न है तो उसे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे। ओके दोस्तों, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा? चंद्रकांति शब्द में आपका कौन समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं? आप देख रहे होंगे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं किसी न किसी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख रहे हो यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से जो है रिवाइज करना है, वीडियो को बार बार देखना है, ताकि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन है, इस तरह की कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको उसे जो है खाली नहीं छोड़ना है। ओके दोस्तों,
फिर आपका मैंने अभी बताया कि चंद्रकांति शब्द में आपका कौन समास है, आपका बहुब्रीहि कर्मधारय तत्पुरुष, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय समास। ओके दोस्तों, फिर आइए जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कठपुतली में कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष, यानी कि ये सारे के सारे आपके जो है तत्पुरुष के ही क्या है रूप हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका कठपुतली में हो जाएगा आपका जो है संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। संबंध के मैंने क्या बताया था, उसमें कौन शब्द आपको लुप्त रहता है, का की के रा री रे, यानी जो है कठ की पुतली, इसमें का जो है आपका आ रहा है नहीं, की आ रहा है नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा आपको ये बताता है कि यानी कि जो है जो आपकी काठी की पुतली है यानी कि उसमें की आ रहा है, तो ये आपका संबंध बता रहा है, क्योंकि संबंध क्या होता है उसके जो है का की के रा री रे आता है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में द्वंद्व समास है आजकल, रातों रात, दिन रात या वीर पुरुष। आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 कह रहा है कि द्वंद्व समास इसमें चारों में से कौन सा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जो है आजकल। क्यों आजकल हो जाएगा, क्योंकि आजकल को आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, आज और कल हो जाएगा, यानी कि आज और कल दोनों इसमें क्या है, यानी कि प्रथम पद और जो है उत्तर पद यानी पूर्व पद जो है अंतिम पद दोनों क्या है इसमें प्रधान हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए जो है ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पर्णकुटी शब्द समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पर्णकुटी आपका तत्पुरुष समास होता है। ओके दोस्तों, फिर आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कह रहा है कि आपका जो है निम्नलिखित में यथा विधि का सही समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि अव्ययी भाव की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, यानी किसी भी जो है शब्द के पहले अगर यथा आया है, जो है प्रा आया है या आपका जो है आ आया है, तो अगर इस तरह के कोई शब्द जो है किसी शब्द के पहले जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है अनुरूप में आपका कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास या द्विगु समास, तो अनुरूप में आपका हो जाएगा ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि अभी भी मैंने बताया था किसी भी शब्द के पहले अगर आ जाता है या यथा आ जाता है या प्र आ जाता है तो ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास ही होते हैं। ओके दोस्तों, ये हिंट है, इसको आप पहचान लीजिए। आपको इस तरह से जो है क्वेश्चन को जो है छांटने में जो है आंसर को छांटने में आपको क्या होगा, जो है आसानी होगी। ओके दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ध्यान मग्न में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास, तो ध्यान मग्न में आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी तत्पुरुष समास, यानी कि ध्यान से मग्न हो गया, यानी कि उसका जो है ध्यान से क्या हो गया, उसके मग्न हो गया, यानी कि इसमें क्या हो जा रहा है आपका तत्पुरुष समास आया, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो है कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, यानी कि इसमें कौन सा आपका जाएगा, करण तत्पुरुष समास आ जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 आ जाएगा आपका जो है नील कमल में समास है द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास, तो नील कमल में आपको ये तो पता होगा द्विगु समास नहीं हो सकता, क्योंकि द्विगु समास ऐसे समास होते हैं जिसके पहले संख्यावाची शब्द आया होता है, वो तुम्हारे क्या होते हैं, जो है द्विगु समास होते हैं। और आपका जो है 16 आपका जो है जो आपका ये अव्ययी भाव भी समास नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास में आपके प्रथम पद की प्रधानता होती है, तो इसलिए क्या होगा आपका ये अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन जो होगा ये 16 का सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है, तो आपको जो है द्वंद्व समास पहचानना है, नरसिंह, विपुल धनम, निरोत्पलम और दधिघृतम, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 का डी हो जाएगा, दधिघृतम। ओके दोस्तों, यानी कि आपका उसको दही से क्या है, उसको घृणा है, यानी कि इसमें दोनों पद की प्रधानता हो जा रही, दही और घृणा दो चीजें इसमें आपको मिलकर के आ रही। ओके दोस्तों, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18 आता है। 18 में आपको पूछ रहा है कि चक्रपाणी में आपका समास है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास, द्विगु समास, तो इसमें आपका कौन सा समास होगा चक्रपाणी में, चक्रपाणी में आपका जो होगा यानी कि बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था बहुब्रीहि समास ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, किसी तीसरे की जो है कुछ व्याख्या करते हैं, वो तुम्हारे क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी या आपके जो है
बहुब्री, तो आपका जो है 19वां हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। शायद अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे, ये आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जा रहा है, कोई बात नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। हमने बताया था कि तत्पुरुष समास ऐसे समास होते हैं जिसमें उत्तर पद यानी कि अंतिम पद की प्रधानता होती है, उसे वो क्या बोला जाता है, तत्पुरुष समास बोला जाता है। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। आपका 21 क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से एक समान की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट अव्ययीभाव समास, रसोई घर तत्पुरुष समास, दाल रोटी द्वंद्व समास और चाल चलन अव्ययी भाव समास। तो मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूं। आपका जो है, जो आपका फर्स्ट आ रहा है भरपेट, यानी कि इसमें जो है अव्ययी भाव समास सही है, क्योंकि आपका जो भरपेट है, ये आपका भर क्या कह रहा है, ये आपके पूर्व पद यानी प्रथम पद की विशेषता बता रहा है। तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा आपका, रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, यानी कि इसमें आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये आपका ये भी सही है। फिर आपका द्वंद्व समास है क्या, आपका दाल रोटी, यानी कि दाल और रोटी, यानी कि इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद यानी कि जो है दोनों पद आपके क्या हैं, इसमें विशेष हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी चाल चलन। ये आपका जो है इसके कारण क्या अशुद्ध यानी कि गलत है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, पतझड़ में कौन सा समास है, आपका कर्मधारय समास, बहुब्री समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा बहुब्री समास। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, रातों रात में आपका समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और ये आपको जो है वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, क्योंकि आपको अपनी मेहनत जो है तो करनी है, अपनी जो है फायदा लेना है, दूसरों तक भी पहुंचाना है, ताकि दूसरों को भी फायदा हो जाए। ओके दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं शेयर किया है तो शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो आपकी तरफ से बनता ही बनता है। ओके दोस्तों, तो ये कह रहा है कि आपका रातों रात में समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रातों रात में आपका क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कूप मंडूप में किस समास की योजना है, बहुब्री, द्वंद्व या तत्पुरुष या आपका अव्ययी भाव समास। कूप मंडूप में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कूप मंडूप में आपका हो जाएगा बहुब्री समास, क्योंकि आपका इसमें किसी थर्ड पर्सन की या किसी तीसरे चीज की विशेषता बताई जा रही है, तो क्या हो जाएगा आपका ये बहुब्री समास हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। 25 कह रहा है कि मुंहतोड़ में आपका कौन समास होगा, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। ओके दोस्तों, यानी कि जो है किसी का जो है मुंह तोड़ देना या जो है मुंह से तोड़ लेना। ओके दोस्तों, फिर आपका जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। रसोई घर का समास विग्रह है रसोई के लिए घर, रसोई का घर या घर की रसोई या जो है रसोई का घर। इसमें आपका बी और डी दोनों सेम है, बी डी आपका ऑप्शन दोनों सेम है, यानी कि जो है आपका इसमें ऑप्शन कौन होगा, रसोई के लिए घर, रसोई का घर या घर की रसोई। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि रसोई के लिए घर या रसोई का घर या घर की रसोई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रसोई के लिए घर बोलते हैं, यानी कि हम लोगों ने भैया रसोई के लिए घर बनवाया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संप्रदान कारक। तो क्रिया का जो आधार सूचित करने वाला कारक है वो आपका हो जाता है अधिकरण कारक। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है आपका नीलोत्पल शब्द में समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्री समास। तो इसमें आपका हो जाएगा नीलोत्पल में आपका हो जाएगा 28 का हो जाएगा जो है कर्मधारय समास, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29 आता है। 29 में आपका जो है मनमाना में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्री समास। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यानी कि इसमें जो मनमाना है, माना के आगे पहले जो है आपका एक पद जुड़ गया है, शब्द जुड़ गया है जिसको बोलते हैं मन, जो कि आपका इसमें प्रथम पद यानी कि पूर्व पद की विशेषता बता रहा है, उसकी प्रधानता बता रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है।
कर्तव्योत में आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, जो है बहुब्रीहि समास। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो है उत्तर को बारे में बताएंगे कौन सा आपका इसका उत्तर सही है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप जो है इस वैकेंसी जो आई है लेखपाल की, इसमें आप किसी न किसी तरह सफल हो जाएं, क्योंकि आपको जमकर मेहनत करना है और हमको जो है हम आपके साथ मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी मेहनत करना है। ओके दोस्तों, अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा होगा तो कम से कम अपने भाई के लिए तो एक लाइक तो आपको बनता ही बनता है और दोस्तों के साथ भी आपको शेयर कर देना। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।